हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो संबंधित होगा कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक विभागीय पत्र जारी किया गया है विशिष्ट शिक्षकों के संदर्भ में, यानी जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए एक पत्र जारी किया गया है। जिस पत्र के आलोक में विशिष्ट शिक्षकों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा और बड़ी राहत मिलेगी, और उनके लिए यह राहत भरी और खुशखबरी वाला पत्र होने वाला है। तो उसी पत्र के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो हम सभी जान रहे हैं कि जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वे सक्षमता 1 वाले हों या सक्षमता 2 वाले हों, सभी का जो वर्तमान में वेतन मिल रहा है उन सभी का इंडेक्स 1 में ही मिल रहा है। यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण हुए शिक्षकों का 7 महीने हो गया विशिष्ट शिक्षक बने हुए, और उनको चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी इंडेक्स में उनका फिक्सेशन होना चाहिए और वेतन मिलना चाहिए। उनको यदि 1 to 5 के हैं, चाहे आप कभी भी बहाल हुए हैं तो 25,000 पर ही भुगतान हो रहा है। 6 to 8 के हैं तो 28,000 पर ही भुगतान हो रहा है। 9, 10 के हैं तो नियोजित वाले जो पहले 9, 10 वाले जो 28,000 मूल वेतन होता था वो अब 31,000 है, तो 31,000 ही पर आपका भुगतान हो रहा है। और +2 वाले हैं तो 32,000 पर आपका भुगतान हो रहा है। यानी जो आपका वेतन मिलना चाहिए वह वेतन नहीं मिल रहा है, और हर महीने आपको काफ़ी वेतन का फिलहाल नुकसान हो रहा है। और इन सब का जो कारण है वह एक ही कारण है, आपका पेमेंट का फिक्सेशन न होना। यानी जब तक आपका वेतन निर्धारण नहीं होगा कि 1 to 5 में आप हैं तो आपका किस इंडेक्स में फिक्सेशन होना है, चाहे वह 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9 में, 10 में, यानी जिस इंडेक्स में आपका होना चाहिए उस इंडेक्स में जब तक वेतन का निर्धारण नहीं होगा विभागीय स्तर पर, या 6 to 8 के हैं तो जहां आपका होना चाहिए उस पर 9, 10 या 11, 12 किसी भी संवर्ग में आप हैं, तो जो वेतन आपका बनना चाहिए उस वेतन पर आपका जब तक वेतन निर्धारण नहीं होगा तब तक आपको वहीं 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000 मूल वेतन पर ही बाकी भत्ते मिलाकर जो वेतन मिल रहे हैं वहीं मिलता रहेगा। जिसको लेकर के काफ़ी दिनों से हम लोग मांग कर रहे हैं कि वेतन निर्धारण हो, और जिसका जो वेतन संरक्षण के साथ जो वेतन मिलना चाहिए वह वेतन मिले। लेकिन अभी तक अधिकांश जिलों में देखा जाए तो अधिकांश नहीं, कहीं भी अभी तक वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा है। लेकिन यह जो पत्र जारी हुआ है आज के डेट में वह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अरवल के द्वारा यह पत्र जारी है, और इस पत्र में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है कि जो भी सक्षमता प्रथम में उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक हैं उनके वेतन भुगतान के संबंध में कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अंकित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक इतना इतना के आलोक में सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों का वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण का कार्य किया जा रहा है। वैसे विशिष्ट शिक्षक जिनका नियमानुसार वेतन निर्धारण का कार्य पूर्ण हो चुका है उनका माह जुलाई 2025 का नियमानुसार वर्णित वेतन वृद्धि देते हुए और वेतन निर्धारण विवरणी नया वेतन निर्धारण के अनुसार एक्सेल सीट इंग्लिश फॉन्ट में संधारित कर वेतन निर्धारण प्रपत्र की छाया प्रति के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी एक यह बहुत ही राहत भरी और अच्छी खबर है विशिष्ट शिक्षकों के लिए कि अब उनका जो वेतन निर्धारण यहाँ पर हुआ है उस अनुसार इनको वेतन भुगतान जुलाई वाला होगा। लेकिन इस पत्र से सभी जिलों के विशिष्ट शिक्षकों को राहत नहीं मिल सकती है। कोशिश ये होना चाहिए कि यह कार्य पूरे राज्य स्तर पर हो और बिहार के 38 जिलों में यथाशीघ्र वेतन निर्धारण किया जाए।
वेतन निर्धारण की प्रक्रिया एक बार शुरू हुई थी, लेकिन कई तरह की विसंगति सामने आने के कारण कई जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा राज्य मुख्यालय से मार्गदर्शन की मांग की गई। उसके बाद वेतन निर्धारण का मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। आखिर राज्य मुख्यालय क्यों नहीं इस पर मार्गदर्शन दे रहा है, क्यों नहीं इस पर स्पष्ट निर्देश निकाल करके सभी जिलों को निर्देशित कर रहा है ताकि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण हो सके और उनको जो उनका वेतन मिलना चाहिए वह मिल सके। तो यह अरवल में तो जारी हो गया कि जिनका जैसे जैसे यदि वेतन निर्धारण हो गया है उनका उस अनुसार नए सीट पर दिया जाए और जुलाई का वेतन उनका उस अनुसार दिया जाएगा। यानी अब वहाँ ये 25,000 और 28,000, 31,000, 32,000 वाला फिक्स फार्मूला नहीं होगा। वहाँ अब ये होगा कि जिनका जिस इंडेक्स में फिक्सेशन होना चाहिए वेतन संरक्षण के साथ उनका उतना पर मिलेगा। कई वीडियो के माध्यम से मैंने 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबका बताया हुआ है कि किसका कितना बनेगा, किस इंडेक्स पर फिक्सेशन होगा, कब के बहाल लोगों का वेतन संरक्षण के साथ कितना बनेगा। यदि आप अपना देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अरवल में भी अब अरवल के कोई साथी वीडियो देखेंगे तो बताएंगे कि कितने लोगों का वेतन निर्धारण हो पाया है, क्योंकि इसमें भी जिक्र किया गया है कि जिनका वेतन निर्धारण हुआ है उनका ही अभी वेतन नया जो बनना चाहिए उस अनुसार भुगतान हो। तो क्या सबका वहाँ हुआ है, कितने लोगों का हुआ है, वो वहाँ के साथी बता पाएंगे। लेकिन ये जो पत्र है इसी पत्र के अनुसार सभी जिलों में आदेश होना चाहिए और पहले वेतन निर्धारण का कार्य पूर्ण कराइए ताकि सभी को उनका जो वेतन मिलना चाहिए वह वेतन मिल पाए। सभी जो शिक्षक के नेतृत्वकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे भी आग्रह है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर बुलंदी से आवाज़ उठाया जाए ताकि जो ये 7 महीनों से वेतन का नुकसान चल रहा है वह दूर हो पाए और जिनको जितना वेतन मिलना चाहिए वह मिल पाए। आगे जैसे जो अपडेट निकल करके आएंगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित सब आपको यहाँ देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे ताकि शिक्षा जगत के हर अपडेट आपको वहाँ भी मिलते रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।